ये क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं आपको, ये है हमारा कब का, ये है हमारा 30/12/2020 का सेकेंड शिफ्ट का। कह रहा है किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 8 दिया जाए, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कमी क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, इसका सक्सेसिव लगा दो, 10 बढ़ रहा है फिर 8 बढ़ रहा है, प्लस 10 गुना 8/100 कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 प्लस यहाँ पे 80 यानी 0.8। तो नहीं, आंसर हमारा 18.8% की कमी, दिस इज वृद्धि। 18 कैसे होगा, सक्सेसिव लगा देंगे, जब भी एक चीजें बढ़ेगा तो सक्सेसिव लगा देना। चलो यहाँ पे देखो, अरे त्रिभुज एबीसी में कौन ए है 90 डिग्री, ये त्रिभुज एबीसी है, ए हमारा है 90 डिग्री, ठीक है। और ए बी मान लो, ए हो गया, बी और सी मान लो, ए बी 6 है और ए बी 8 है। तो पूछा है आपका क्या, बोला है कि एडी ना एक लंबवत है किस पे, इस पे बीसी पे, एडी बता दो। तो आपको पता है क्या होता है, देखो 8 6 और ये 10 हो जाएगा कि ये 90 डिग्री एंगल में है, यानी एक समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट लग जाएगा 8 10, 8 6 10 का। अच्छा समकोण त्रिभुज में जब निकालते हो ये लंबवत ना, तो ये होता है हमारा ए सी गुना ए बी बटा ए सी बी सी, यानी क्या होता है, जब भी ये डिस्टेंस निकालोगे ना, ये लंब गुना आधार और बटा कर्ण होता है, इसको याद रख लीजिए। 8 गुना 6/10 यानी आंसर हमारा 4.8, लंब और आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, ये आपका आंसर होता है। चलिए दूसरा, ये कह रहा है 1 प्लस बी हमारा 10 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है तो बताना है। चलो अगर मैंने कहा ए क्यू प्लस बी क्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो अगर यहाँ पे ए क्यू माइनस बी होता तो हम यहाँ पे प्लस लिखते, लेकिन ए प्लस बी है तो यहाँ पे हमारा माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस। अब देखो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो ये हमारा कितना दिया हुआ 10, ये है 68, मुझे ए भी फाइंड करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप एक रूल और लिखोगे, वो क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ये होगा। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू है ना 10, तो ये 100 हो जाएगा, इसका वैल्यू 68 तो इधर आ जाएगा, बराबर 2ab हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाओगे तो आपका 32 हो जाएगा, ठीक है, घटाओ 8 में से 8 2 10 6 3 9 10, अब बराबर 2ab, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 रख दीजिए। अब सॉल्व करिए, 10 और गुना यहाँ पे 2 और ये 52 यानी 520, इससे आंसर कितना हो जाएगा 520, इससे राइट, दिस इज कितना होगा 520। चलिए अगले क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, सरल करना है। तो देखो पहले क्या करोगे, ऑफ का काम करोगे, 8 या 24, 24 में से 4 गया 20 और ये 45 हो गया, बट्टा ये है ना ऑफ का, तो यहाँ पे 4 या 12 हो जाएगा, 27 में से 12 गया 15, 15 या 45 आंसर, 3 आंसर, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन कह रहा है, इसको सॉल्व करना। देखो दोस्तों एक याद कर लो एक चीज, ये जब भी इसकी वैल्यू आएगी इसका 1 लिखोगे और इसका भी 1 लिखोगे, हमेशा कट करके 1 आएगा, ये आएगा 2 - 3 बराबर -1। हमने इसको क्या पता है अलजेब्रा में करवा दिया है ऑलरेडी, बट ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, तो जैसे अब शाम में 5 बजे क्लासेस लेते हैं ना, तो अलजेब्रा के बाद फिर ट्रिगो को लेंगे, ठीक है। तो ट्रिगो में ये सारा रूल आपको बता दूंगा ताकि आप इससे समझ पाइए, ठीक है। जैसे ही देखो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी ये बताया, लेकिन हम शाम के 5 बजे, कितना बजे भाई, इवनिंग में 5 बजे क्लास ले रहे हैं रेलवे का, जो कि हमारा चल रहा है अभी शाम में, वो अलजेब्रा चल रहा है। अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, ट्रिगो लेंगे 5 बजे शाम में, तो आप क्या करना उसको ज्वाइन करो, उससे क्या होगा हम सारे क्वेश्चन का लेवल मतलब 1 बता देंगे, और यहाँ पे आपको देख लो कि कैसे सॉल्व करना फास्टली। चलिए ये देखो क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु है, इसमें कौन सी 90। अब देखो समद्विबाहु क्या होता है, जिसके 2 भुजाएं बराबर हो। तो अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर एक कोण सी है 90 डिग्री, तो मान लो ए बी और सी मान लो, जैसे हमने ए बी सी माना तो क्या हो गया, और समद्विबाहु तब मतलब इसका कि 2 भुजा आपस में बराबर, ये 2 कोण भी आपस में बराबर, ठीक है। तो 90 है तो ये 45 45 बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो। ए सी हमारा 8 है, यानी ए सी हमारा 8 है, तो ये भी 8 होगा कि 2 भुजा बराबर होती है, ए भी ढूंढनी है। तो सोचो अगर मैं 45 के हिसाब से चलो तो ए का करिए होता है √2, तो ये कितना हो जाएगा सीधा 8 √2 आंसर हो जाएगा, दिस इज
कितना हो जाएगा 8√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अरे दो संख्या का जो योग है ना उनके बीच के अंतर से 5 गुना, छोटी संख्या 24 तो बड़ी संख्या। देखो अगर दो संख्या हमने माना x और y, तो कह रहा है क्वेश्चन कि इसका जो योग है ना इसके अंतर का 5 गुना, ये 5 गुना है तो इधर 5 से गुना कर दो। सॉल्व करो। x प्लस वाई बराबर 5x माइनस 5y। ठीक है, अब इसको ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x माइनस 5x 5y प्लस वाई। अच्छा प्लस नहीं, ये माइनस चला जाएगा इधर जा करके, तो क्या हो जाएगा सोचो, होगा -4x बराबर -6y। ठीक है, हट गया। तो x और y की वैल्यू हो जाएगी 3 और 2। x y वैल्यू 3 2 हो गई। अब देखो छोटी संख्या यहाँ पे कौन दर्शा रहा है बताओ, x बटा वाई हमने करा तो 3/2, नहीं छोटी संख्या ये हो गई, इसकी वैल्यू है 24, तो 12 गुना हुआ, इसको करोगे 12 × 36 है, आंसर हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 36। चलिए इसको सॉल्व करना है आपको, चलो करते हैं इसको। ये कटेगा ना तो 4 बार में, 11 में से 4 गया 7 बचा। इसको सॉल्व करो। ये हमारा पहले 4 दिया 12, 12 से 84 यानी 7, यानी 7 7 यहाँ पे क्या हुआ 0, ये पूरे टर्म 0 हो गए। ठीक है, ये आ जाओ, ये माइनस में 135 घटा दो, कितना बचेगा 0 1 और 1, 110 आंसर। ठीक है, चलो इसको देखो भाई, कह रहा है ये x जो है 4 प्लस 94 है कि नहीं हुआ। इसको देखो मैंने कल शॉर्ट्स में भी बताया है, इस क्वेश्चन को कल हमने शॉर्ट्स में भी डिस्कस किया है। ठीक है, हमने क्या करा इसको शॉर्ट्स में भी कल डिस्कस करा इस क्वेश्चन को, कैसे चलो देखते हैं। क्या होगा अगर बताओ इधर हमने 2 जोड़ा, इधर इधर भी 2, 196 यानी कर सकते हो उसको x² प्लस 1x² होल स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ सोचो, इसको हटाओगे तो होगा ना x² प्लस 1x² बराबर 14। ठीक है, मुझे चाहिए x³ का, तो मुझे सबसे पहले x के टर्म में लाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें फिर से 2 से जोड़ेंगे। अब ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये 14, तो 16 तो 4 का स्क्वायर, यानी बचा के हमारा बचेगा x प्लस 1/x बराबर 4 हो गया। अब ये पूछा है तो कर दो x³ प्लस 1/x बराबर 4 का क्यूब और -3 × 4 यानी कितना हो जाएगा 64 और -12, आंसर हमारा 52। दिस इज 52 आंसर, राइट। कितना हो गया 52। आगे देखते हैं, ये देखो कह रहा है क्या, एक आदमी, क्या बोला एक आदमी है ना, एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 50 की स्पीड से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा का औसत, तो देखो एवरेज स्पीड क्या होता है यहाँ पे 2x/x प्लस। अच्छा कब होता है ये सोचो, ये होता है कब, जब किसी दूरी को कोई इधर से जाता है उधर से आता है, तो हम 2x/x प्लस वाई लेते हैं। अब यहाँ लिखो 2x मान 75, y मान 50 और बटा x प्लस 75 प्लस 50 कितना हो जाएगा सोचो, यहाँ पे 2 हो गया, राइट, 75 50 और बटा यहाँ पे 125। अब सॉल्व करें इसको तो क्या होगा देखो, 25 से कटा 25 पंचे, 25 से कटा 3 बार में। ठीक है, सॉरी 25 दूनी 50, 5 से 15 बजे 75, 15 दूनी 30 दूनी 60, आंसर आपका 60 किलोमीटर प्रति। ठीक है, कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए कह रहा है क्या ए और बी एक काम को 20 दिन में करता है, देखो ए और बी 30 दिन में, बी सी 30 दिन में, और बोला ए सी से दुगना कुशल है, तो पहले एक को समझते हैं, इसे टोटल वर्क निकालते कितना हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ए बी का 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। अब यहाँ पे समझो, यानी ए बी का हो गया 3, दोनों मिलाकर बी सी का हो गया, बोला क्या है कि ए बी सी से दुगना काम करता है। अगर मैं मानता हूँ कि अगर सी की कार्यक्षमता 1 होगी तो बी की भी 1 होगी, इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे बी का 1 लेते हैं, ए का कितना बचा 2 बचा ना,
यहाँ वही बोला ना, ए का जो है 6 डबल है, तो क्या इसका डबल हो गया, इसका डबल हो गया ना। तो बोला है बी अकेले कितना में करेगा, देखो तो बी का क्षमता कितना हो गया, एक आया है, तो कितना लग जाएगा बी को करने में। बी का क्षमता अगर एक है तो बी को कितना लगेगा टाइम, 60/1 यानी 60 दिन, 60 दिन। ठीक है, चलिए बात छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे क्या हो रहा है 60,065 से घटाने पर ये पूर्ण बनते हैं। देखो अब हमें करना क्या होगा, 60,065 है, तो बोला घटाने पे ये पूर्ण बनेगा, ये सोचो क्या होगा। तो एक बात मुझे समझाओ, देखो ये कहीं ना कहीं कुछ वैसा लेके चलना पड़ेगा, किसके नजदीक होगा। अगर 20 का लेते हो आप 200, दो का हो जाएगा 20 का 400। देखो अगर हमने 20 का स्क्वायर लिया तो होगा 400, दो जीरो यानी 200 का स्क्वायर, ये 600 है। अगर 25 का ले यानी 250 का लेते हो तो 625 पे दो जीरो होगा, यानी कहीं ना कहीं इसके नजदीक में है। यानी 20 और 25 यानी ऐसा है, ये 200 और 250। अगर मैंने 245 का स्क्वायर लिया कितना होगा सोचो, 5 का 25 हो जाएगा। और को पता है ना कि जब भी किसी संख्या के लास्ट में 5 हो, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का करते हैं, बाकी जो संख्या बचती है उससे एक आगे लेकर उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। मतलब 24 अगर है, 24 का एक आगे क्या होगा 25, उससे गुना करोगे, कितना होगा इसका वैल्यू सोचो, 25 चौके 100, राइट, 10 बच रहा है, 50 और 6.5 इतना आएगा इसकी वैल्यू। यानी ये टर्म हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा। तो कितना हमने घटाया इसमें से बताओ, 40, हमारा 40 घटाना। ठीक है, चलिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बता दीजिए। अगर लागत मूल्य है इसका 500, लाभ कितना और 8% का, इसका क्या कह सकते हैं, इसका 108%, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अगर अंकित मूल्य एक्स है तो इसमें छूट मिलता है 20% का, यानी 80%। इधर भी हमने क्या करा, देखो हमने अंकित मूल्य में 20% घटा दिया, इसका 80%, तो हमारा हो गया क्या, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में हमें इतना परसेंट जोड़ दे दिया, हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो। चलिए प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है, और क्या कटेगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 से ये 2 बार में और 4 से 27 बार में, 2 से ये 25 बार में, हमारा 25 गुना 27 कितना हो जाएगा, 25 सत्ती 175, 17 बच रहा है, 25 50 और 17 है 67, यानी 675। ठीक है, कितने आंसर हो जाएंगे, 675 है। चलिए एक्स वाई जो है 4 9 है, तो इसका वैल्यू, चलो एक्स की वैल्यू मान सकते हैं ना 4 और वाई का 9, तो कितना हो जाएगा ये 9 चौक 36 प्लस 4 नंबर 36, 18 चौक 72, 9 तिया 27, जोड़ दो 72, ये हो चुका है, इसको जोड़ोगे 7 2 7 2 9 99। अब काटते तो 9 8 72, 11 9 99, यानी 8 और 11 अनुपात। चलिए अगर आप 500 से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 6 14 28 से विभाज्य है, तो मतलब इसका एलसीएम बताना है मुझे पहले, 6 14 28, तो 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 7 14 और 14 दूनी 28, फिर 7 से करोगे तो 3 रहेगा, 1 और 2, एलसीएम कितना हो गया, 7 दूनी 14 तिया 42 दूनी 84। ठीक है, 884 इसका हो गया एलसीएम। तो 500 के नजदीक पूछ रहा है, चलो देखते हैं, 500 से काट देते हैं, क्या हो जाएगा, कितना नजदीक जाएगा बताओ आप। 500 से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, राइट। चलो अब इसको कितना बार कटेगा सोचो, अगर 5 बार में करते हैं, 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, 42, 8 बच रहा है, इससे बड़ा तो होगा नहीं, तो सबसे नजदीक क्या होगा 420। तो देखो ये कह रहा है क्या, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए एक धनराशि का निवेश किया गया। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इससे 1762 अधिक ब्याज मिलता है। तो निवेश की धनराशि, अब बताओ यहाँ दो कंडीशन है, एक तो है कि अगर वार्षिक लगता है,
अगर वार्षिक लगता है, ठीक है, तो ये होगा 10% के हिसाब से 2 साल का निकालोगे तो 21% होगा, ठीक है। यही जब अर्धवार्षिक लग जाएगा तो 10% का आधा हो जाएगा, यानी 5%। और टाइम हमारा 2 वर्ष की जगह 4 टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे करोगे? तो अगर मान लो 5% के हिसाब से 2 टाइम के लिए लेते हो, 10.25 आएगा, और फिर इधर भी आएगा 10.25। समझ में? एक रुको, ठीक है। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि 2 सिचुएशन है यहाँ पे। क्या है? एक है हमारा कि 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो इधर हो जाएगा 21% सक्सेसिव के अनुसार में, ठीक है। जब यही हमारा अर्धवार्षिक हुआ तो हो गया 5%। टाइम 2 का बदला 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे सोचो आप। चलो इसको देखते हैं। अब क्या करना होगा सोचो। 5% के हिसाब से 4 टर्म के लिए करोगे तो 2 टर्म के लिए क्या होगा? पहले सक्सेस के अनुसार में 5 + 5, 5×5/100। अब यहाँ पे 25 दशमलव क्या होगा? 10.25, ये 2 टाइम के लिए। इसी तरह से 10.25 इधर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब 4 टर्म के लिए निकालो क्या वैल्यू होगा सोचो। इसका निकालोगे ना सक्सेसिव के हिसाब से, 10×10 = 20, 20.50। इसको जब गुना करोगे तो हमारा हो जाएगा 1 0 कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब इसके करके और भी यहाँ पे टर्म आएंगे। ये आ जाएगा लगभग, इसको करोगे तो 21.53 आएगा परसेंटेज के साथ, ठीक है। 53 या 55 ऐसे कुछ आएगा, राइट। इसकी वैल्यू तो अगर मान लो कि ये कह रहा है इतना है और ये इतना है, मतलब इसके कह रहा है कि इतना बढ़त हो रहा है। कितना बढ़त हो रहा है भाई? 1762 को। तो हम कह सकते हैं कि 0.3% बराबर 1762 है। तो हमें 1% की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, फिर 100% की। तो मतलब ये इससे कटेगा तो कितना बार में कटेगा सोच लो। अब 5 या 15, अगर मान लो काटते हैं तो कैसे कटेगा? 1 मिनट मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। गलत तो यहाँ पे नहीं कर रहा, एक बार रुको। इसको याद रख लेना है क्योंकि इसको गुना मत करना आप। 1050 ये हो रहा है यहाँ पे, मतलब इसको जब गुना करोगे आपस में ना, ये कुछ ऐसा आएगा। 1025 × 1025 करोगे तो आएगा आपका 100, इतना आएगा वैल्यू। देखो 5 0 6 2 5। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली क्या होता है, इसका वैल्यू ऐसे होता है। देखो A + B + A × B/100 सक्सेसिव निकालते हैं, ठीक है। A + B तो ये जुड़ गया, और A × B ये होगा। देखो 2 के बाद दशमलव, 2 4, और ये 2 6, यानी हमारा इतना हो जाएगा। मतलब क्या कर सकते हो, इसको जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 21.55 इतना हो जाएगा। ये डिफरेंस हो जाएगा 55% की। 55 की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी। अच्छा, यहाँ पे क्या करो पता है, इसको याद कर लेना आप। क्या याद कर लोगे देखो, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा बनाने का, उतना सॉल्व करने का। तो क्या याद करना है? देखो याद करना है आपको कि अगर ये 5% की दर से 4 टर्म के लिए आता है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी 21.55। और अगर 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए आता है तो 21, ये याद कर लोगे। अब इसका डिफरेंसेस जो हो रहा है वो 0.55 हो रहा है। इसकी वैल्यू ये है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी पहले काटोगे इसको। कैसे काटोगे? 1762 को काटोगे 55 से, तो 3 बार में कटेगा हमारा। 165 होगा, 9 × 15, ये खत्म हो क्या हो गया? 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे 12, फिर 2 बार में कटेगा, यानी 32 आया हमारा आंसर, ठीक है। आंसर हमारा कौन सा? 32 हो जाएगा। दिस इज राइट। मैंने क्या यहाँ पे कहा आपको समझो। मैंने आपको कहा कि ये याद कर लेना, ठीक है।
ये याद कर लेना, ये वाला जो होगा ना इसको याद कर लेना आप। ये 5 के हिसाब से 4 वर्ग के लिए टर्म होगा, तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होगी 21.55 होगी, और 10% के साथ 2 वर्ष के लिए लोगे तो इसका हो जाएगा 21%। इसको याद कर लेना आप। तो देखो कह रहा है कि जब पूर्णांक m को 8 से भाग देते हैं तो सेसफल 5 बचता है। जब 7m को 8 से भाग दोगे तो सेसफल क्या होगा? ठीक है, मतलब देखो जब m है हमारा, ठीक है, इसको हम जब 8 से भाग देते हैं तो सेसफल बचा 5 हमारा। तो हम कम से कम m की वैल्यू क्या ले सकते हैं? अगर मैंने यहाँ पे मान लो 1 माना कि 1 बार में भाग लगा तो हमारा क्या हो जाएगा? सोचो 8 एकम 1 5, यानी m का वैल्यू हो जाएगा 13। ठीक है, अभी बोला है कि अगर 7m को भाग देते हैं, 7m को 8 से भाग देते हैं तो क्या बचेगा? देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 13, और m की जगह कितना है? 13 है, 13 7 91 है यार। अब 8 से अगर 91 को भाग देते हो तो कितना बार? 11 8 88, यानी 3 बचेगा हमारा रिमाइंडर। कितना बचेगा? 3। रिमाइंडर कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ठीक है, ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा भाई? रिमाइंडर में 3 बचेंगे, याद रखना इसको। देखो ये कह रहा है कि घनाभ की लंबाई ऊंचाई चौड़ाई इतना है, तो घनाभ के से 3 सेंटीमीटर ये। अच्छा ये तो रेजिडिंग का हो गया। दो धनात्मक संख्याओं का योग 384, उनका महत्तम 24 है। तो देखो संख्या क्या लिख सकते हैं, अगर एचसीएफ जब दिया हुआ है, एक संख्या हम एच एक्स मान सकते हैं, दूसरी संख्या एच वाई मान सकते हैं। अब जब इसका योग दिया है 384, तब इसको लिख सकते हो ना एच एक्स प्लस एच वाई बराबर 384 लिख सकते हो। हमने अगर एच कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई बराबर हो गया हमारा 384, और एच की वैल्यू है 24। कितना है एच की वैल्यू? 24। 24 को काटोगे तो 12 में 24, 12 36, 12 में 24, और 2 से 16 बार में, तो हमारा एक्स प्लस वाई हो गया 16। पूछा है कितने जोड़े बना सकते हैं, क्या पूछा आपसे? कितने जोड़े बना सकते हो? ठीक है, तो सोचो मतलब हमें एक्स वाई के वो ऐसे टर्म तोड़ना पड़ेगा जहाँ भी कुछ भी दोनों में समानता ना हो। जैसे पहला तोड़ सकते हैं 1 15, दूसरा तोड़ सकते हैं 3 13, ठीक है, फिर 5 11, और फिर 7 और 9। कुछ समानता इतने ग्रुप बनेंगे, यानी 4 ग्रुप बनने वाले हैं यहाँ पे, अरे 4 ग्रुप। नेक्स्ट करते हैं, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 है। पहली मीनार की चोटी का अपनमन को दूसरे मीनार के शीर्ष से इतना है। मतलब देखो ऐसे एक मीनार है, एक ऐसे मीनार है, इसकी क्षैतिज दूरी है, यानी ये वाला है 40√3। ठीक है, पहली मीनार की चोटी का बोल रहा है अवनमन कोण, तब इसका जो चोटी है इसका अवनमन कोण यानी यहाँ से जो बनता है वो कितना है? 30 डिग्री, यानी यहाँ से बनता है 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री तो बोला है। और दूसरी मीनार का जो है वो इसकी ऊंचाई है 129, इसकी ऊंचाई पूछा है कितना होगा? चलिए देखते हैं। देखो 30 के हिसाब से वैल्यू क्या होगा हमारा? 1/√3 होगा, यानी √3 ये एक वो। √3 वैल्यू अगर 40√3 है, एक की वैल्यू हो जाएगी 40। तो अगर ये 130 पूरा 40 ये है, तो बचा कितना नीचे वाला? 90। तो आंसर हमारा 90 मेंटेन। ठीक है, 90 मीटर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। आवाज आ रही है मेरी भाई? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो मैं बहुत फास्ट बोला लग रहा है ना। इसको देखो सर, √1225 गुना ऐसे है, तो देखो क्या कर सकते हैं। अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट हटाया, ये हो जाएगा 1225 गुना √32 और भागा x बराबर हो जाएगा 70 गुना 70। ठीक है, अब इसको पहले काट दो आप। √32 भागा x बराबर है 70, 70/1225। तो कैसे काटेंगे? पहले अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 5 से कटेगा 5 दूनी 10, और 24 पंचे 120, और 2 बचा है ना, 5 पंचे 25, 5 से 14 बार में कटेगा। फिर से 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 5 में 45, ये कटेगा 14 बार में। अब क्या है 49 है ना,
देखो ये 14 गुना 14 है, क्या हम इसको काट सकते हैं? 7 7 49, 7 दूनी 14, फिर 7 7 49, 7 दूनी 14, ऐसे काट सकते हो क्योंकि 4 हमारा, मतलब इसको लिख सकते हो कुछ इस तरह से। देखो क्या लिखोगे, 32, इसका रूट डाल दो यहाँ 4, अगर इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या बचेगा, 32 x बराबर 16, तो यहाँ से कटेगा 32 x बराबर 16, तो इसके बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर 2, x बराबर 2 आंसर इसका। चलिए यहाँ पे कह रहा है एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात है 4:7, 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फॉर्म में भेज दिया जाता है, तो पुरुष और महिला अधिकारी का अनुपात है 4:7:12। तो बोला है स्थान से पहले फॉर्म में पुरुष अधिकारी कितने थे, चलो देखते हैं। पुरुष हमारा 4x है, महिला हमारा 7x है, इसमें से 50 हटाया गया, इसमें से 100 हटाया गया, अभी इसकी वैल्यू हो चुकी है 7/12, राइट। हम ऐसे क्वेश्चन को कभी भी ट्राई कर सकते हैं इससे भी, ठीक है। अब देखो कैसे ट्राई करोगे बोलते हैं। देखो यहाँ पे 4 है ना, तो अगर मैंने 4 से इसको माना तो एक्स वैल्यू 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा एक्स 100, यहाँ पे कितना, 400 में से 50 गया बचा 350, 700 में से 100 जाएगा बचेगा 600। अब देखो 5 से काटते, 5 से 12, 12 बचे 60, कटेगा नहीं कटेगा, तो हमारी वैल्यू कितनी बची, तो एक्स का वैल्यू 100 हो गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? देखो मैंने कैसे सॉल्व करा, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। देखो यहाँ पे था 4x माइनस 50 बाई 7x माइनस 100 बराबर था हमारा 7/12। अगर हम इसको गुना करते तो 12 चौक 48x माइनस 12 पचास 650, 7 7 49 और 700, ठीक है। अब क्या होगा सोचो, होगा क्या कुछ, इसको इधर ले आते हो तो 48 माइनस 49 यानी बचेगा -x बराबर, इसको उधर कर देते हो तो बचेगा -100, खत्म, x बराबर 100 हो गया, ठीक है। और पहले कितने थे कर्मचारी थे, 4x पुरुष वाला, तो 4x मतलब 4 गुना 100 यानी 400, इसका आंसर 400, राइट। ऐसे भी कर सकते, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ, चलो आगे देखते हैं। अरे एक वस्तु को 45,000 में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 10% की, तो किस में बेचेगा उससे 15% लाभ। अब देखो 45,000 जो वैल्यू है वो कितना है, 10% हानि, मतलब ये 90% की वैल्यू है। मुझे करना है 15% लाभ यानी 115 की वैल्यू निकालना, ठीक है। चलो काट दो, तब 9 से 5 आ रहे 45, 15 पचे 75, 5 1 5 यानी 575 वाला टर्म आंसर हमारा, दिस इज आंसर 575 00, खत्म। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को हम क्यों नहीं खत्म कर सकते बहुत जल्दी, वैसा नहीं होता, आराम से खत्म कर सकते हो आप, सोचो तो थोड़ा सा। अच्छा मैंने एक बार और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने आदित्य सर का बुक का पूरा क्लासेस लिया है 5 बजे शाम में, सारे के सारे प्ले लिस्ट है, उसको जाके कंप्लीट करो ताकि वहां से पता चले कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ या कैसे समझा रहा हूँ आपको, राइट। चलिए इसको देखो, कहा अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इतना 24,000 का ऋण लिया, यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के में इतना पैसा दिया, तो ब्याज दर मतलब ब्याज हमारा जो है 19,440 और प्रिंसिपल उसने पैसा जो लिया है 24,000 लिया है। आर और टी दोनों हमारा सेम है, क्यों बोला है, देखो उसने कह रहा है ब्याज की दर की बराबर वर्षों, मतलब वर्ष भी सेम दर भी सेम, तो ब्याज निकाल, तो क्या निकालना है आपको, ब्याज दर यानी आर निकालना है। तो हम लिख सकते हैं क्या, एस आई बराबर टी आर टी बाई 100, एस आई कितना है 19,440, टी कितना है 24,000 है, और आर टी मान लो दोनों आर आर, क्योंकि दोनों सेम है तो हमने आर आर कर दिया, 100 लिख दो नीचे, ये कैंसिल होगा 2 जीरो, 1 जीरो से साथ कैंसिल होगा, इसको काट दो। कैसे काटोगे, थोड़ा सा सोचना होगा लॉजिकली कि कैसे काटोगे। देखो अगर आपको काटना नहीं आता, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एक काम कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, जैसे 24 को 8 दिया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि 3 सम ऑफ डिजिट है, तो 3 से कटा 8 बार में, 3 से इधर काटोगे 3 चौक 18, 1 बच रहा है, 3 चौक 12 है ना, 2 3 8 24 खत्म, 8 से काट दो, 8 8 64, 8 काट यानी 81 हो गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, 81, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, दिस आंसर 9।
ठीक है, या आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसको देखो, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से इतना अधिक है तो संख्या। देखो, एक संख्या का 4/5 हमने लिए, उसी संख्या का 3/4 से अधिक है, यानी ये इससे कितना अधिक है? 12। एक संख्या को एक्स में है ना, उसका 4/5 उसी के 3/4 से इतना अधिक है, तो बोला संख्या बता दो। चलो इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 चौक 16 एक्स, 4 पंजे 20, 5 दिए 15 एक्स बराबर 12। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 12 गुना 20 नहीं 240। समझ में आया? चलिए, तीन संख्या में पहली संख्या दूसरे से दुगनी और तीसरे से तीन गुनी, चलो देखते हैं। एक संख्या, दो, तीन, पहली संख्या जो है ना दूसरे से दुगनी, यानी ये वाली जो इसका डबल है, ये इसका डबल है और इसका 3 गुना है बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ मान लेते हैं, ऐसा करते हैं। अगर मैंने 100 मान लिया इसको, ठीक है, या फिर कुछ भी मान लो, कुछ ऐसा मान लो जिससे मेरे दोनों सॉल्व हो जाए। ये इसका 3 कितना गुना है? 3 गुना, और ये इसका दुगना है। तो देखो क्या कर रहे हैं, हम ऐसे मानते हैं, अगर मैंने इसको 6 माना और इसको 3 माना, इसको 2, तो कैसे होगा? मैंने क्यों माना देखो, अगर मैंने 2 माना है तीसरी संख्या, तो ये पहली बार इसके 3 गुनी में 2 या 6, इसको 3 माना तो इसका दुगना हो गया, राइट? तो हमने 6 3 2 मान लिया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं ये 6x 3x ये 2x हो गया। बोला यदि तीन संख्याओं का औसत 880 है, मतलब औसत मतलब उसका 3 गुना, तो कह सकते हो तीनों संख्या का सम। सम मतलब भाई जोड़ दो, बराबर कितना है? 880 गुना 3, क्योंकि एवरेज है ये हमारा। अस्सी वाला छोटी संख्या है, इसकी वैल्यू निकालनी। सोचो, 6 3 9 2 11, कह सकते हैं 11x बराबर 880 गुना 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 880 गुना 3/11, काटोगे 8 बार में 8 या 24 में 240। ठीक है, आपसे पूछा है 2x की वैल्यू, 2x इसका डबल हो जाएगा 480 आंसर होगा। होगा या नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा बता, रोज आया करो इस वक्त भाई। मैं बस 100 क्वेश्चन का ले पाऊंगा, बस हमको लगता है आज क्लास मेरी खत्म हुई ऑफलाइन, तो मैं इसके बाद ही वो बताता हूँ कि 100 क्वेश्चन मैं कब ले सकता हूँ। जब 100 पूरा 100 का 100 क्वेश्चन मेरे साथ करो बैठ करके, ये लेकिन थोड़ा सा फास्ट करना, कॉपी पेज लेके बैठना, 100 के 100 क्वेश्चन मेरे साथ करना। मैं इस पे तो टाइम आपको नहीं दे रहा है, बट जब मैं उस पर लूंगा ना डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे, तो मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड टाइम दूंगा, ताकि आप सॉल्व करो, मैं फिर सॉल्व करूंगा। तो 2 घंटे हमारे पूरे लगेंगे इस तरह से, उससे ज़्यादा कम नहीं। चलो, ए और बी एक काम को 40 दिन में 60 दिन में करता है, वे कुछ दिन तक साथ करते हैं फिर बी छोड़ देता है। यदि बचा हुआ काम ए 10 दिन में करता है, तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिन के लिए काम किया था। चलो देखते हैं, ए और बी, ए करता है 40 दिन में, बी करता है 60 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क 6 दूनी 12 120, 4 या 12 6 दूनी 12, खत्म। इतना हो गया टोटल एफिशिएंसी। अब मुझे एक बात बता, काम कितने हैं टोटल? 120, क्षमताएं 3 और 2 है, कह रहा दोनों साथ काम करता है। अब ऐसे समझते हैं कि दोनों काम करना साथ शुरू किया, ए और बी। ठीक है, कुछ दिन तक दोनों ने साथ किया, फिर बी ने छोड़ दिया, फिर काम किया सिर्फ ए ने, और ए ने बचा हुआ काम सिर्फ 10 दिन में किया। मुझे बताओ, बी के जाने के बाद ए जो अकेला किया 10 दिन में, तो मुझे बताओ कि हम शुरू, अगर पीछे से मैं शुरू करूँ कि ए ने 10 दिन में कितना काम किया होगा? तो एक दिन के काम है 3, तो 10 दिन में किया होगा 30 काम। ठीक है, अब टोटल है 120 काम, तो तीन ने इसने 30 अकेला खत्म किया, तो दोनों में कितना किया होगा बताओ? 120 पे 30 गया, बचा 90। ठीक है, और दोनों की क्षमता है कितनी? 5 है। तो कितना दिन लोगों ने किया होगा? 18 दिन, और 18 दिन करके बी क्या होगा? छोड़ दिया होगा, तो आंसर हमारा 18 दिन। ठीक है भाई, चलिए ये है। चलो, तो यहाँ पे हमारा मैथ्स का पूरा सेशन खत्म होता है। टोटल 30 क्वेश्चन देखो हमने कितना मिनट में करवाया, सोचो।
हमारे मिनट लगे हैं 40 मिनट लमसम। आप भी इतने देर में कर सकते हो।